जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चारों टाइप्स और इनके रीजन्स क्लियर हैं? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? जी किसी सर, को यस कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके सर। जी सर, क्लियर है। यस सर। चलें ठीक है, बेहतर है, क्योंकि जब तक ये चारों रीजन्स और चारों टाइप्स आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आप 1000 दफा भी डेजर्ट्स को पढ़ लें तो वो आपको क्लियर नहीं होंगे, वो मिक्सअप ही होते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये ट्रॉपिक्स और ये रीजन्स आपको क्लियर करना बड़े ज़रूरी हैं डेजर्ट्स के लिए। ठीक हो गया। चलें जी, 63 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 65 हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको बता दिया हॉट डेजर्ट्स वाला रीजन कौन सा है, कोल्डेस्ट डेजर्ट्स वाला रीजन कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन कौन सा है जिसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। ठीक है, और कोस्टल डेजर्ट्स वाला रीजन कौन सा है। कोस्टल डेजर्ट वाला खैर रीजन तो नहीं होता, जो भी कोस्ट पे होंगे जिस रीजन में भी होंगे वो कौन से कहलाएंगे, कोस्टल डेजर्ट्स। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे पहले देखते हैं कि 10 बड़े डेजर्ट्स कौन से हैं, फिर हम एशिया की तरफ आएंगे। ठीक है, पहले आपको ओवरऑल चूंकि ये बताना जरूरी था क्योंकि एशिया में भी बड़ा इसका दारोमदार है हॉट डेजर्ट्स का और कोल्ड डेजर्ट्स का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया के पहले 10 बड़े डेजर्ट्स हैं कौन कौन से, जहां से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक दफा मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, ये जो गिचमिच बना हुआ है। चलें जी, अब देखते हैं कि दुनिया के 10 बड़े डेजर्ट्स कौन से हैं। रीजन्स आपने देख लिए। अब वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है। तो क्या बताएंगे, कौन सा डेजर्ट है, किसी को पता है? सर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो नहीं ना, डेजर्ट नहीं है। सर आप सहारा। कोल्ड आइलैंड है। सर सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है दुनिया का? सहारा। सहारा सहारा। डेजर्ट। ठीक है, वो हॉट डेजर्ट है सर। अगर तो कोल्ड डेजर्ट में बात की जाए तो सर हाँ अंटार्कटिका डेजर्ट है। हाँ मैं वही बात करने लगा था कि सहारा हॉटेस्ट है। यही कंसेप्ट को आपने याद रखना है। अगर तो वो आपसे पूछे ना ओवरऑल कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है और मेंशन ना करे कि वो हॉट पूछ रहा है या कोल्ड पूछ रहा है। ठीक है, वो मेंशन ना करे कि वो हॉट डेजर्ट पूछ रहा है या कोल्ड डेजर्ट पूछ रहा है, और वो नीचे ऑप्शन में आपको क्या ऑप्शन दे, सहारा का ऑप्शन दे। ठीक है, और साथ ही एक दो ऑप्शन और दे के तो साथ ही अंटार्कटिका का ऑप्शन दे। ठीक है, किसका ऑप्शन दे? अंटार्कटिका का। ठीक है, अंटार्कटिका, ये जो बर आजम है ना नीचे सबसे एंड पे साउथ साउथ की तरफ, अंटार्कटिका। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आए हुए हों पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे सहारा जो है ना, ये इसको आप टेक नहीं करेंगे, आप किसको टेक करेंगे? अंटार्कटिका को टेक करेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, आपका सारा डेजर्ट लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये पोल पे जो फॉल कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है ये अंटार्कटिका बर आजम है। और चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए डेजर्ट की डेफिनेशन बताई थी, डेजर्ट ये नहीं होता कि जहाँ पे रेत शेत तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे साल में 10 मीटर से जो है ना वो कम बारिश हो। ठीक है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, जाहिर बात है जब बारिश कम होगी ना तो वहां पे घास फूस भी कम उगेगी। ठीक है, जब बारिश कम होगी तो घास फूस भी कम, जब घास फूस कम होगी तो हैवानात नहीं आएंगे। ठीक है, जब हैवानात नहीं आएंगे तो इंसान भी नहीं आएंगे। ठीक है, उनको गोश्त वगैरह नहीं मिलेगा खाने शाने को, ये वो। ठीक है, तो ये फिर सारी चीजें सबब बनती हैं आबादी के कमी की। ठीक है, लेकिन बेसिकली वजह क्या होती है कि वहां पे बारिश नहीं होती। ठीक है, बेसिकली जो मेन वजह है वो ये है कि वहां पे बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, इसी वजह से वो फिर एरिया क्या कहलाता है? डेजर्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंटार्कटिका देखा जाए ना तो ये सारा जमा हुआ है। ठीक है, ये कोल्डेस्ट है, और ये यहाँ पे पोलर जो है ना, जो पोलर एरिया नीचे है या पोलर एरिया ऊपर है, यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। ठीक है, जो पोलर एरियाज है ना यहाँ पे बारिशें जो है ये बहुत कम होती हैं, इसलिए ये सारा एरिया ना, यहाँ पे आबादी भी कोई नहीं है। अंटार्कटिका हैव नो पॉपुलेशन। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो नो पॉपुलेशन, जहाँ पे ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहाँ पे आबादी भी नहीं है,
और कोई कंट्री भी नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये बेयाबान सा एक सहरा है, ठीक है, जिसको हम अंटार्कटिका डेजर्ट कहते हैं। लेकिन ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, या आप इसको कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पोल पे है, ठीक है। तो इसलिए पोल पे जितने भी डेजर्ट्स होंगे मैंने आपको बताया क्या होंगे? कोल्डेस्ट डेजर्ट्स होंगे। तो सबसे पहला जो आपका बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट। क्लियर हो गया? ये नंबर 1 पे आपका सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका डेजर्ट। फिर आपका नंबर 2 पे आता है, ऊपर चले जाएं तो ऊपर भी पोल पे आपको यहाँ पे एक डेजर्ट देखने में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो डेजर्ट है ये कौन सा कहलाता है? आर्कटिक डेजर्ट, ठीक है। चूंकि आर्कटिक ओशन पे लगता है, यहाँ भी बर्फ है, ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो इस एरिया में भी चूंकि ये भी पोल पे है, मैंने आपको पोलर डेजर्ट स्टार्ट में इसलिए बताया। तो ये जो पोल पे डेजर्ट आ रहा है, चूंकि यहाँ भी बर्फ है, ये भी एरिया वाइज बड़ा लार्जेस्ट है, तो ये सेकंड नंबर पे आपका बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, बाय एरिया। ये सेकंड नंबर पे आपका कौन सा डेजर्ट बड़ा है? आर्कटिक डेजर्ट। लेकिन ये दोनों डेजर्ट जो है ये कोल्डेस्ट है, ठीक है। अब वो अगर आपसे पूछे कि विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो अब आप सहारा का नाम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब उसने कोल्डेस्ट की कैटेगरी खत्म, यानी कि कोल्डेस्ट बीच में से हटा दी है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हॉटेस्ट डेजर्ट, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट या सबसे हॉट डेजर्ट जो है दुनिया का कौन सा है। अब उसमें कोल्ड वाले डेजर्ट शामिल नहीं होंगे, ठीक है। जब कोल्ड वाले डेजर्ट्स को निकालेंगे ना, तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास डेजर्ट बड़ा आता है वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। लेकिन अब इनके पहले 2 नंबर पे कौन से बड़े डेजर्ट्स हैं? पहले 2 नंबर पे आप इनका बेशक एरिया भी चेक कर लें, जो पहले 2 नंबर पे डेजर्ट्स आते हैं वो कौन से बड़े हैं? वो आपका पहले नंबर पे अंटार्कटिका और दूसरे नंबर पे आर्कटिक डेजर्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बड़ा आपका डेजर्ट आता है वो आपका कौन सा आता है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये लेकिन ये जो तीसरे नंबर वाला डेजर्ट है ना, ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई रीजन बताएगा ये हॉट डेजर्ट क्यों है? ये जो मैंने सर्कल किया है ये आपका सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे ये सारा डेजर्ट के नजदीक ट्रॉपिक रीजन में फॉल सब एग्जैक्टली मैंने ट्रॉपिकल आपको रीजन में बताया फॉल था करता है। सर एग्जैक्टली। ये ट्रॉपिकल रीजन में ठीक है, आ आप रहा समझ है। आ गई उसकी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये दरमियान में आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में ये फॉल नहीं कर रहा, सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहा है। सब ट्रॉपिकल में। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से ऊपर जो आपका ये रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर, अब आप जरा देखें ना बेशक मैप पे, ये सारा डेजर्ट किस में आएगा? सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, ये देखें, ठीक है, वहीं से गुजर रहा है सब ट्रॉपिकल रीजन से। तो मैंने आपको बताया था जितने डेजर्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे वो कौन से होंगे? हॉट डेजर्ट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये डेजर्ट कौन सा कहलाता है? हॉट डेजर्ट है। ये तीसरे नंबर पे जो आपका डेजर्ट आता है वो कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है, ठीक है। अब अगर वो जर्नल आपसे पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर अंटार्कटिका को मेंशन ना करे, सिर्फ सहारा मेंशन किया हो और बाकी कोई और मेंशन किया हो, तो फिर तो आप सहारा को ही टेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो जर्नल गिना जाता है ना वो सहारा गिना जाता है। लेकिन अगर इसको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो फिर जो है वो आपका ओवरऑल जो बड़ा डेजर्ट है वो आपका अंटार्कटिका डेजर्ट है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आर्कटिक डेजर्ट है, तीसरे नंबर पे आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल वो जर्नल पूछे तो आपका अंटार्कटिका जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। लेकिन अगर वो कोल्डेस्ट की कैटेगरी मेंशन खत्म कर दे, ठीक है, और वो पूछे विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर उसमें आप ऑप्शन जो है वो जारी बात है सहारा का ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है। अब तीसरा एक और तरीके से मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, ठीक है, वो भी ध्यान में रख लें। वो पूछता है जी विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विच इज द नॉन पोलर लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या आंसर होगा? सहारा ही होगा, अब सहारा। सहारा सहारा। होगा, ठीक है। अब सहारा अब समझ होगा। आ गया ना? अब ये देखें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब वो यानी कि अब वो एक लफ्ज बदलने से स्टूडेंट्स अमूमन जब उन्होंने कॉन्सेप्ट ना पढ़े तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पोलर और नॉन पोलर लफ्ज बीच में कहाँ से आ गया। तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेता है कि विच इज द नॉन पोलर, क्योंकि पोलर की तो अब वो बात ही नहीं कर रहा, वो उसने पोलर वाले दोनों बीच में से निकाल दिए हैं, ठीक है, रूल आउट कर दिए, ठीक है। तो वो पूछता है विच इज द नॉन पोलर लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी फिर सहारा ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपको क्लियर हो गया तीनों डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आपको पता है ना कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? ये आपका सहारा डेजर्ट है, ये मैंने आपको दिखाया है। ये आपका ये अफ्रीका में सहारा डेजर्ट आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में, ठीक है। ये आपका ये सहारा 7 कंट्री में। ये आपका तकरीबन हाँ 7 या 11, आई थिंक 11 कंट्रीज में। चलें 11 है सर, सॉरी 11। हाँ जी 11 कंट्रीज में, 7 नहीं है। चलें गिन लेते हैं इधर। दिस वन इज सहारा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है।
ये सहारा डेजर्ट है, ये किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में, ठीक है। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका, बरे आजम कौन सा है? बरे आजम अफ्रीका, ठीक है। अच्छा जी, कौन कौन से कंट्रीज में आ रहा है ये बरे आजम अफ्रीका के? देखें, नंबर 1 अल्जेरिया, तो ये जितना भी कलर हुआ है ना, टी पिंक कलर का, टी पिंक कलर का जो भी कलर हुआ है, ये सारा आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। दूसरी कंट्री आपका लीबिया में आ रहा है, इजिप्ट मिस्र में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथी कंट्री सूडान में आ रहा है, पांचवी कंट्री क्या चीज? क्या? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। हाँ ये सब ट्रॉपिकल, हाँ वो ये भी पूछ सकता है विच इज द, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा विच इज द वो पूछ लेगा विच इज द सब ट्रॉपिकल लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो भी फिर सारा ही है, ठीक है। यानी कि नॉन पोलर पूछ ले या सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लार्जेस्ट पूछ ले, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज लगा देगा सब ट्रॉपिकल का। तो चूंकि अक्सर स्टूडेंट को सब ट्रॉपिकल पता ही नहीं होता, वो फिर कंफ्यूज, वो समझते हैं शायद सहारा की बात नहीं हो रही, कोई और कंफ्यूज चीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी सहारा ही होता है। अच्छा, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहा है। तो कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5, ये नाइजर 6 हो गया, माली जो है वो 7 हो गया, ये मोरिटानिया जो है ये 8 हो गया, इधर से ये वेस्टर्न सहारा जो है ये 9 हो गया, ठीक है। ये मोरक्को जो है ये 10 हो गया, और ये ट्यूनीशिया जो है ये 11 हो गया, ठीक है। तो ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। कितने कंट्रीज में फैला हुआ है सारा डेजर्ट? 11 कंट्रीज में, ठीक है। और इनके ये मैंने आपको कंट्रीज मेंशन कर दी हैं, ठीक है। लेकिन सर 12 बन रहे हैं ना, लास्ट पे जो एरिट्रिया है उसके अंदर भी तो थोड़ा सा पार्ट है। हाँ, एरिट्रिया के अंदर भी पार्ट है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना वैसे 11 कंट्रीज गिने जाते हैं। ये वेस्टर्न सहारा मैंने इसको मेंशन नहीं करना था क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है मोरक्को की, ठीक है। तो ये समटाइम वेस्टर्न सहारा बीच में काउंट नहीं होता, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका लार्जेस्ट, इसका एरिया आपने चेक करके लिख लेना है सहारा डेजर्ट का कि कितना एरिया है, ठीक है। तो वैसे इसका कोई है तकरीबन कोई 92 लाख के करीब एरिया इसका बनता है, ऑलमोस्ट 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इतना ही एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो ये हार्ड डेजर्ट है, ठीक है। इसको कौन कौन से सी लग रहे हैं? इसको एक मेडिटेरेनियन सी लग रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और इसको एक रेड सी लग रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और इधर से अटलांटिक ओशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन, इधर वाला, ठीक है। तो ये 3 क्लियर हो गया जी? जी सर, हम कह सकते हैं सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट कोस्टल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट? कोस्टल नहीं, कोस्टल डेजर्ट नहीं है ये, कोस्टल डेजर्ट नहीं है, ठीक है। कोस्ट के साथ जो है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा एरिया इसका कोस्ट के साथ लगता है। मोरक्को, तो ये देखे ना, ये मोरक्को, ये ऊपर कंट्री, ये कोस्टल तो नहीं है ना, ऊपर फिर कंट्री शुरू हो जाता है मोरक्को का, ठीक है। इधर से आप ये सफेद सफेद लाइन देख रहे हैं कोस्ट पे, तो ये सफेद सफेद लाइन लग रही है, ठीक है ना, ये कोस्टल डेजर्ट नहीं है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ओके सर। ये कोस्टल डेजर्ट से हट के है। अच्छा, ये आपके 3 डेजर्ट पढ़ लिए, कौन कौन सा? अंटार्कटिक का, ठीक है। दूसरा कौन सा? आर्कटिक पढ़ लिया। तीसरा कौन सा? सहारा डेजर्ट पढ़ लिया, ठीक है। पहले जो दोनों डेजर्ट हैं वो पोलर डेजर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो तीसरा डेजर्ट है ये क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट कहलाता है। जो सहारा डेजर्ट है वो सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट कहलाता है। अब आते हैं चौथे डेजर्ट की तरफ। 3 मैंने आपको करवा दी, अब आते हैं चौथे डेजर्ट की तरफ। चौथा बड़ा डेजर्ट जो है वो हमारे पास अरेबियन डेजर्ट है। सर ये तीसरा सी कौन सा लग रहा है? एक मेडिटेरियन सी, एक रेड सी, और तीसरा हाँ, कौन? ये ऊपर नॉर्थ की तरफ मेडिटेरेनियन सी लग रहा है, ठीक है। ईस्ट की तरफ ये रेड सी लग रहा है। डायरेक्शन आपको पता है ना, फेस पे नॉर्थ होता है, पाँव पे साउथ होता है, राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये ईस्ट की तरफ रेड सी लग रहा है, ठीक है। और इधर ये वाला जो है, ये अभी आपको इधर मैप पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इधर जितना भी पानी है ये सारा अटलांटिक ओशन है। वेस्ट की तरफ कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये सारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू की है। तो ये अच्छा, ये 3 हो गए। चौथा डेजर्ट की बात करते हैं। चौथा डेजर्ट ये आपका अरेबियन डेजर्ट आ गया, ठीक है। इसी के साथ बिल्कुल ये देखे ना, फिर ऊपर मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ये रेड सी दिख रहा है, ठीक है। ओहो, ये रेड सी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया, ये सारा कौन सा है? ये आपका अभी आपने देखा, ये सारा डेजर्ट का एरिया है, ठीक है। ये जितना भी फिल हुआ था
ये इस तरफ ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये इजिप्ट वाला एरिया है, ठीक है, इजिप्ट, और नीचे ये सूडान वगैरह, ठीक है। ये सारा आपका जो है, ये चैड हो गया, और ये सारा आपका कौन सा था, अभी पीछे आपने देखा सहारा डेजर्ट, बिल्कुल इसके साथ, ठीक है, रेड सी क्रॉस करके, ठीक है, जहाँ पे अफ्रीका खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये रिवाइज चीज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो एशिया और अफ्रीका के दरमियान बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा सी बनाता है, रेड सी, ठीक है। इस तरफ जो है अफ्रीका है, और इस तरफ जो है ये सारा ईस्ट की तरफ ये सारा क्या है, एशिया है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दरमियान कौन सा सी जो है वो बाउंड्री बनाता है, रेड सी, ठीक है। ये रेड सी आप देख रहे हैं, ये रेड सी बाउंड्री बनाता है। अच्छा, इसी के साथ ये थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट आपका आता है अरेबियन डेजर्ट, सऊदी अरब में जो है, ठीक है। ये सारा जितना भी अरब है, ये भी एक किस्म का डेजर्ट ही था। आपने कहानियां पढ़ी होंगी अरब के सहरा, ठीक है, अरब के सहरा और ये और वो। अब तो वैसे वहां पे लोगों ने अपनी आबादी शाबादी बना ली है, और अब तो गवर्नमेंट जो है उसमें काफी चेंजेस ला के उसको दूर कर रही है, ठीक है। ये पहले तकरीबन सारा सहरा ही होता था, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी वो तो अब बननी शुरू हुई है ना, उसमें काफी मॉडर्न जो है, ठीक है। लेकिन ये सारा जो है ये क्या सहरा कहलाता था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, सॉरी फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन अब ये कौन से रीजन में आ रहा है, ये कौन से रीजन में आ रहा है, पीछे आप देख लें बड़े मैप पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसको मैं कलर करता हूँ, ये आपका अरेबियन डेजर्ट है, ये मैंने कलर किया ना, ये अरेबियन डेजर्ट। तो कौन से रीजन में आ रहा है, ये वाला अरेबियन डेजर्ट, सर ये भी सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में अगर आ रहा है तो ये हॉट डेजर्ट होगा या कोल्ड डेजर्ट होगा, हॉट होगा, हॉट डेजर्ट होगा, Hot क्लियर हो गया। desert. तो ये कोल्ड ठीक नहीं, सब ट्रॉपिकल रीजन में कोल्ड कैसे होगा, हॉट डेजर्ट होगा ना। कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको बताया टेम्परेट रीजन में जाके बनता है, इस एरिया में, ठीक है। ये जो ऊपर एरिया है ना टेम्परेट रीजन, ये कोल्ड डेजर्ट है। या फिर नीचे आ जाए तो ये वाला जो एरिया है ये टेम्परेट रीजन एरिया है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट टेम्परेट रीजन में होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होते, ठीक हो गया। अब ये भी आपको अरेबियन डेजर्ट भी कौन सा नजर आ रहा है, ये भी हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पूछे सेकंड हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वैसे तो ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन अगर वो पूछे कि सेकंड हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, कौन सा, अरेबियन अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। फिर आप वो फिर वो पूछे कि सेकंड नॉन पोलर डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, सेकंड नॉन पोलर लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। सेकंड नॉन पोलर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कौन सा होगा, नॉन पोलर, ठीक, तो वो भी कौन सा होगा, अरेबियन डेजर्ट, क्लियर हो गया। क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये किन कंट्रीज में फैला हुआ है, इराक में, ठीक है। इधर से इसको जॉर्डन लग रहा है, सऊदी अरेबिया में आ रहा है, 3 हो गए। इधर से कुवैत आ रहा है, 4 हो गए। ये कतर आ गया, 5 हो गए। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया, 6 कंट्री हो गया। ये नीचे ओमान आ गया, 7 कंट्री हो गया। इधर यमन आ गया, ये 8 कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो ये आपका अरेबियन डेजर्ट जो है ये 8 कंट्रीज में फैला हुआ है, क्लियर होगी ये बात भी। ये एक और भी यहाँ पे एमसीक्यूज आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है। जो अरेबियन पेनिनसुला है ये लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो होता है कि जिसके तीनों तरफ पानी हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। जिसके चारों तरफ पानी हो उसको आइलैंड कहते हैं, ठीक है। जिस खुश्की के टुकड़े के चारों तरफ पानी हो उसको आइलैंड कहते हैं, और जिस खुश्की के टुकड़े के 3 तरफ पानी हो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। तो इस तरफ आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ आपको नजर आ रही है, ये पानी है पर्शियन गल्फ का, ठीक है। और नीचे आप ये देख रहे हैं अरेबियन सी का पानी है, ये सारा 2 साइडें हो गई। और ये तीसरा साइड पे आप देख रहे किसे कहते हैं? हैं रेड सी का पानी है, ये आपके क्या क्या कैसे कहते हैं, सर इस्थमस। इस्थमस कहते हैं। इस्थमस जो है वो आपके स्ट्रेट के बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस्थमस कहते हैं लैंड मैस की एक नैरो स्ट्रिप, जिस तरह आप समझने के लिए ऐसे देर में रख रहे हैं जैसे पुल नहीं होती, पुल, ठीक है। तो लैंड मैस की यानी कि लैंड के हिस्से की एक ऐसी नैरो स्ट्रिप होती है जो 2 बड़े लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, और 2 वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट करती है, ठीक है। उसको हम इस्थमस कहते हैं, जिस तरह इस्थमस ऑफ पनामा है,
ठीक है, जो दो बड़े लैंड मैसेज को आपस में जोड़ती है। पनामा कनाल जो है वो किन दो बड़े लैंड मैसेज को आपस में जोड़ रही है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रही है। ठीक है, तो वो इसलिए इस्थमस ऑफ पनामा कहलाती है। और दो बड़े वाटर बॉडीज को वो सेपरेट भी करती है। ठीक है, कौन से वाटर बॉडी? पनामा के इस तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन लगता है वेस्ट साइड पे, और ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन लगता है। ठीक है, तो वो इन दो बड़े वाटर बॉडीज के दरमियान चूंकि आती है, इस मतलब है दो बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट भी कर रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के बिल्कुल उलट कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेट का होता है। स्ट्रेट क्या होती है? इस्थमस जो है वो लैंड की नैरो स्ट्रिप होती है, और स्ट्रेट जो है वो पानी की नैरो स्ट्रिप होती है। ठीक है, इस्थमस जो है वो लैंड की नैरो स्ट्रिप होती है, और स्ट्रेट जो है वो पानी की नैरो स्ट्रिप होती है। ठीक है, जिस तरह आप नाला कह सकते हैं अपने समझने के लिए, नाला हो गया, नहर हो गई। ठीक है, नैरो स्ट्रिप। ठीक है, तो स्ट्रेट का क्या काम है? ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाती है और दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है। इस्थमस जो है दो लैंड मैसेज को मिलाती है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है, लेकिन स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज को मिलाती है क्योंकि खुद ये पानी की होती है। ठीक है, और दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है। क्लियर हो गया? चलें ठीक है। जिस तरह सर यहाँ पे पूरी जी सर पूछिए। पूरे वर्ल्ड में एक ही पेनिनसुला है या इंडिया नहीं को नहीं, भी बहुत नहीं, पेनिनसुला कह सकते बहुत पेनिनसुला काफी है। ठीक है, वो बाद में आपको पेनिनसुला के लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। इंडिया भी जो है वो भी पेनिनसुला है। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड ठीक लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो वो पेनिनसुला के जब टॉपिक पे आएंगे तो फिर आपको पेनिनसुलास पढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पे ये बात आगे जैसे मैं पढ़ा दी, तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रेट दिख रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये आपको तंग सा रास्ता नजर आ रहा है, ये बिल्कुल तंग सा रास्ता है पानी का। पानी की एक नैरो स्ट्रिप है, यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, ये दो बड़े वाटर बॉडीज को मिला रही है। कौन कौन से? रेड सी को मिला रही है अरेबियन सी से। ठीक है, तो दो बड़े वाटर बॉडीज को ये पानी की स्ट्रिप मिला रही है, और दो बड़े लैंड मैसेज को सेपरेट कर रही है। कौन कौन से? इधर से अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन सी कह रहा हूँ, इधर से एशिया। ठीक है, और इधर से अफ्रीका। ठीक है, ये दो बड़े लैंड मैसेज को सेपरेट कर रही है और दो वाटर बॉडीज को मिला रही है, इसलिए इसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये कौन सी स्ट्रेट है? बाबुल मंदब। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बाबुल मंदब स्ट्रेट। ठीक है, चलें जी। तो मैं हम डेजर्ट्स पे थे, तो आपने बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी। तो ये आपका कौन सा डेजर्ट आ गया? ये फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। ठीक है, कौन सा? अरेबियन डेजर्ट। अब आते हैं फिफ्थ डेजर्ट पे, और अब मेरे ख्याल में घंटा हो गया है, तो चलें यहाँ पे इसको जो है ना वाइंड अप करते हैं। तो फिफ्थ डेजर्ट जो है ना वो आपका जी सर। गोबी डेजर्ट है। चलें उसके बारे में कल पढ़ेंगे। गोबी डेजर्ट जो है ना वो आपका फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ये देखें, ये जो अरेबियन डेजर्ट है ना, इसके अंदर फिर छोटे छोटे तीन डेजर्ट्स भी आते हैं। ये अन नफूद कहलाता है। ठीक है, ये दाना कहलाता है, और ये रबुल खाली कहलाता है। ये तीन छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं अरेबियन डेजर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये उसकी पिक्चर थी। और पांचवा डेजर्ट आपका आता है गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ये वाला। ठीक है, ये अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये गोबी डेजर्ट जो है ना ये आपका फॉल करता है, आप बेशक मैप पे देख के आइएगा, ये आपकी असाइनमेंट है कि गोबी डेजर्ट जो है ना वो किस रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि गोबी डेजर्ट किस रीजन में फॉल कर रहा है, और ये कल आपने मुझे बताना है कि क्या ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहा है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एक ही रीजन होता है तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, या फिर ये टेम्परेट रीजन में फॉल कर रहा है, या फिर पोलर रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो कल मुझे देख के पढ़ना है सब ने, तो ये गोबी डेजर्ट जो है ये किस रीजन में फॉल करता है, और उस हिसाब से क्या ये हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है या कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, या फिर ये कोस्टल डेजर्ट है। ठीक है, तो ये कल आपने मुझे बताना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर हो गया सबको? जी सर क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं साथ में सर, अटेंडेंस क्लास की लगा टाइमिंग? लूँ। जी जी पूछें। सर क्लास की टाइमिंग 8 बजे नहीं हो सकती? नहीं, 8 बजे बीच में 8:30 इशा की नमाज आ जाती है। ठीक है, तो 8 बजे नहीं, 9 PM में होगी। कि 8 से लेकर 9 तक भी क्लास होती जी है, सर। तो ये टाइम ठीक है। हाँ, 9 बजे का टाइम ठीक है, क्योंकि फिर इशा की नमाज भी बीच में आ जाती है ना। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? ये आपको डेजर्ट्स का सारे एरियाज वगैरह और चारों डेजर्ट क्लियर हो गए, चारों पांचों? तो सर ये जी, स्ट्रेट का बताइएगा दोबारा। स्ट्रेट जो है ना वो पानी की नैरो स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, और
दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर इंग्लिश और उर्दू की क्लासेस नहीं होंगी क्या? सारी होंगी, सारी होंगी। एक एक वीक ना, एक डेढ़ वीक हम एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। एक वीक डेढ़ वीक के बाद जो है ना हम अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि एक टॉपिक जब तक हमारा क्लियर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शफल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई और क्वेश्चन पूछ लें। चलें जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैंने अटेंडेंस ले ली है, तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।